आई फास्ट लाया है 75th इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैट 50% ऑफ ऑन एनी कोर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ करना है इंडिया, और ये ऑफर आपका अवेलेबल है 15 अगस्त तक, आज से 12 PM तक। रजिस्टर आज ही करिए और अवेल कीजिए किसी भी कोर्स पे 15% ऑफ। ऑफर वैलिड है 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मिडनाइट तक। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप कोर्स लेते हैं 24 मंथ का, जो करंट प्राइस है 19,000 का है, और ये कोड इंडिया आप लगाने के बाद 50% ऑफ हो जाएगा। ये 9,000 का कोर्स हो जाएगा। ऐसे 13,000 वाला कोर्स 6,000 का, 12,000 वाला कोर्स 5,000 का, 11,000 वाला कोर्स 5,502 का, 6,000 वाला कोर्स आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है IFS के। ये जो आपका 50% का इस पर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट उस पर। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% फीस आपका बैक मिलता है। और IFAS नोन है इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर CSIR UGC नेट गेट एंड IIT जैम। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, आप पढ़ना चाहते हैं तो www.ifasonline.com पे जा सकते हैं, या 9172266888 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है इन सब का, कहाँ पे आपको जाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो आज ही अगर आप 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो IFAS के किसी भी कोर्स पे इंडिया कोड लगाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और हम इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उसके जो मास्टर कोर्स है प्लांट बायोलॉजी या उसे बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था आपका 2021 में, इसके क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पेपर काफ़ी आप कह लीजिए लेवल का है। और लोअर बॉटनी के अलावा अगर आपको और पोर्शंस की तैयारी करनी है तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इन सॉइल और इन कन्फाइंड स्पेसेस इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मेज़र करता है वाटर वेपर के अमाउंट को एयर में, सॉइल में या तो कन्फाइंड स्पेसेस में, वो क्या उसको बोला जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, वेपर मीटर और रेन गाज। तो देखिए जो स्पेसिफिक आपका ये इंस्ट्रूमेंट है इसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रो जो है एक ग्रीक वर्ड से बना गया, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक मीनिंग वेट और मॉइस्ट, और यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है एयर, सॉइल और कन्फाइंड स्पेसेस में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर हैज़ आइसोलेटेड ए नॉवल प्रोटीन। कह रहा है कि एक कोई रिसर्च स्कॉलर है जिन्होंने कोई नॉवल प्रोटीन को उन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम अ मेडिसिनल प्लांट, एक मेडिसिनल प्लांट से, विच इन्हांसेस द इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, जो कि क्या कॉज करता है? ह्यूमंस में इम्यूनिटी इन्हांस करता है। जब उन्होंने ये आइसोलेट किया, आफ्टर आइसोलेशन ही प्यूरिफाइड द प्रोटीन बाय अ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन मेथड्स। जब भी आप कोई प्रोटीन आइसोलेट करते हैं किसी प्लांट से, तो वो जो होता है क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं किसी टिश्यू या सेल में, तो बहुत सारे प्रोटीन आ जाते हैं। अगर किसी आप स्पेसिफिक प्रोटीन को प्यूरिफाई करते हैं तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं कई सारे, जिसके बेसिस पे आप स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक हिंट दिया गया है कि जो उन्होंने प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ किया है उसमें इस रिसर्च स्कॉलर ने सिफेडेक्स G100 यूज़ किया है। अब इसके बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है विच टेक्निक ही हैज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉवल प्रोटीन। सो ऑप्शंस में आपको अलग अलग टेक्निक्स के नाम दिए गए हैं। पहला सोडियम डोडेसिस सल्फेस SDS, पॉलीक्रमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसे SDS पेज बोलते हैं। सेकेंड है पर्स फीड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डी है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो है आपका, अगर आप सिफेडेक्स G100 के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जेल फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, एक क्रोमेटोग्राफी है जिसे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूलर सी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द differing ability of molecules in the sample to enter the pores of the gel filtration medium। जेल फिल्ट्रेशन का मीडियम यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट साइजेस के पोर होते हैं, और वो जो आपका प्रोटीन है या जो भी कुछ है आप जिसे प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वो पोर के साइज के बेसिस पे क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है जहाँ पे हम बीड्स रखते हैं, जो कि हाइड्रेटेड स्पंज लाइक मटेरियल होता है, और वही बीड्स में कई मतलब पोर सीविंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन आपका प्यूरिफाई होता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं एक जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने जो है साइंस डायरेक्ट से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका
प्यूरिफिकेशन कॉलम है, यहाँ पे बीट्स रखे गए हैं, बीट्स की वजह से यहाँ पे सीविंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे होता क्या है, लार्ज प्रोटीन जो होते हैं बड़े साइजेस को वो धीरे धीरे एल्यूट होते हैं, जो स्मॉल साइजेस के प्रोटीन होते हैं वो तेज़ी से नीचे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल साइज के प्रोटीन हैं वो पहले गिरते हैं, पहले इल्यूट होते हैं, बाद में लार्ज साइज के प्रोटीन्स आते हैं। अब इसी जो जेल एक्सट्रूजन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें डिफरेंट मीडिया यूज़ किए जाते हैं, जैसे डेक्स्ट्रान पॉलीक्रिलामाइड, डेक्स्ट्रान पॉलीक्रिलामाइड, एग्रोज, इन सब के पोर साइजेस अलग अलग रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोटीन्स, किस साइज़ के प्रोटीन्स प्यूरीफाई करना चाहते हैं, उस बेसिस पे आप अलग अलग मीडिया का यूज़ करेंगे। और जो सिफेडेक्स आपका ये है, सिफेडेक्स 100, ये एक डेक्स्ट्रान का मीडिया है और इसी ये टेक्निक में यूज़ होता है। तो आपका कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं A, B एंड C, जिनके मासेस हैं 55, 50 एंड 75 किलो डाल्टन। अब इनका PI वैल्यू भी दिया है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू भी दिया है 6.5, 7.0 एंड 8.0 रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो A, B, C है, इनका मॉलिकुलर वेट 55, 50, 75 किलो डाल्टन है और इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.5, 7.0 और 8.0 है रिस्पेक्टिवली। इसको क्या किया गया, यहाँ पे SDS पेज में रन कराया गया, ये भी एक टेक्निक है और उसके सेपरेशन के लिए। अब इन्होंने ये जो आपके तीनों जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं ABC, इनका फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होता है क्रम क्या होगा ये पूछा है। मतलब A कहाँ पे स्टैंड करेगा और B कहाँ पे स्टैंड करेगा, C कहाँ पे स्टैंड करेगा, तो उसका क्रम दिया गया है। अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिप देखें तो ये एक पॉलीक्रिलामाइड या SDS पेज का ये क्या है आपका जेल के बाद बैंड बने हुए हैं, ठीक। SDS पेज को 1D पेज भी आप कह सकते हैं। इसमें एक SDS होता है, एक ये केमिकल है जो किसी भी प्रोटीन के आयनिक डिटर्जेंट है ये, जो ये प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर देता है, उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज देता है, क्योंकि प्रोटीन के पास क्या होता है, अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं अलग अलग प्रोटीन्स पे। तो ये एक यूनिफॉर्म चार्ज सारे प्रोटीन्स को दे देता है। जब हम इसी पॉलीक्रिलामाइड मतलब पेज पे रन कराते हैं इसको, तब चार्ज के बेसिस पे वो सेपरेट नहीं होता, वो मास के बेसिस पे सेपरेट होता है, ठीक। और इसमें वही है, जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा वो पीछे रहेगा, जिसका मास कम होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है इस मॉलिक्यूलर सीव में, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10 किलो डाल्टन का है वो सबसे आगे, फिर 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 225। तो जिनका वेट ज़्यादा वो पीछे, जिनका वेट कम वो आगे। तो इसी क्रम में आप ये बता सकते हैं कि 50 जिसका होगा वो सबसे आगे होगा, फिर 55 होगा और सबसे ऊपर आपका 75 होगा। पर यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए आप ऑर्डर पूछा है टॉप टू बॉटम, ना कि बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम का मतलब लार्जेस्ट फर्स्ट, देन मीडियम वैल्यू एंड देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका 75 किलो डाल्टन, वो सबसे पहले रहेगा, फिर आता है 55, फिर 50। दैट मीन्स द ऑर्डर विल बी C, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। द साइंटिस्ट बकनर, मेयरहॉफ, पार्नास एंड एम्बेडेड हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। ये 4 साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है। पूछा है आपसे कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शंस और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और प्लांट टैक्सोनॉमी। तो अगर आपने EMP पाथवे का नाम सुना होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। एंड ग्लाइकोलिसिस क्या है, प्लांट रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। वही अगर आप बकनर जो है ये साइंटिस्ट का आप देखेंगे, इन्होंने क्या किया था 1897 में, जो ईस्ट का स्ट्रैक था जहाँ पे कोई भी ईस्ट का लिविंग वो नहीं होता है, उन्होंने एल्कोहल जो होता है बनाया था शुगर सोल्यूशन से। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि बायोकेमिकल प्रोसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग सेल्स ही रहे, उनके कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये चारों के चारों साइंटिस्ट जो हैं ये आपके रिलेटेड हैं किससे, रेस्पिरेशन इन प्लांट से। यहाँ पे CA भी लिखा है, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, A यहाँ पे होना चाहिए, दैट मीन्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप वुड यूज टू लोकलाइज द प्रोटीन फ्यूज टू ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में GFP बोला जाता है, रिपोर्टर इन ए सेल। कह रहा है अगर आपको ये 4 माइक्रोस्कोप दिए जाएं, डिसेक्टिंग, स्कैनिंग, कॉन्फोकल एंड फेज कंट्रास्ट, तो अगर आप किसी प्रोटीन जो कि GFP से फ्यूज है, जो कि एक फ्लोरेसेंस प्रोटीन है, उससे फ्यूज है, तो आप किस माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे इस फ्लोरेसेंस प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ फ्यूज्ड है उसको देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि डिसेक्टिंग, स्कैनिंग एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंस प्रोटीन के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप केवल कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप
जो प्रोटीन लेबल्ड है फ्लोरोसेंट प्रोटीन से, उसको आप देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका, एक सीड बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टेस्ट किया सीड पॉपुलेशन फॉर जर्मिनेशन। सीड को हम बुआई उसको करने से पहले हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं, या पॉलन की भी वाइबिलिटी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितने इनमें से वाइबल हैं। पता चले मैंने आपको 100 सीड दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो सीड वाइबल हैं या डेड हैं? ठीक है, तो सीड वाइबिलिटी या पॉलन वाइबिलिटी का हम टेस्ट कर सकते हैं, वही इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। इन दिस, ठीक, उन्होंने पॉपुलेशन, सीड का पॉपुलेशन जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट में उनको क्या मिला कि 68% जो होता है जर्मिनेशन हुआ उन सीड के पॉपुलेशन का, उनके पास जितना भी रहा हो, और 32% का जो सीड्स थे वो अनजर्मिनेटेड थे। मतलब अगर मैं आपको 100 सीड्स दूं तो उसमें से आपका 68 जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होंगे और 32 सीड्स जो होता है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक, और लेकिन इसमें से जो 32 है, इसमें से दिया गया है कि 25% सीड इनमें से वाइबल थे। तो व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस माइट हैव परफॉर्म्ड, कि उन्होंने इसमें से मतलब कौन सा एनालिसिस किया था जिससे उनको सीड की वाइबिलिटी के बारे में पता चला? टेट्राजोलियम, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट। So iodine test, carbohydrate test and protein test is not useful for getting the idea of whether a seed is viable or not. तो ये जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट है, जिसको हम कॉमनली TZ टेस्ट बोलते हैं, ये सीड वाइबिलिटी के लिए एम्प्लॉय किया था। ठीक, एक साइंटिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट थे वो, लैकॉन, और उन्होंने मिड 90s में ये चीज़ डिस्कवर किया था, जो रिकग्नाइज करता है ये टेस्ट सभी लिविंग टिश्यू को जो रिस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन एक वो है, कैरेक्टर है लिविंग सेल्स का। तो अगर कोई सेल्स रिस्पायर कर रही है तो क्या होता है वो कि एक ये जो कलरलेस केमिकल है टेट्राजोलियम क्लोराइड को, इसको ये रेड कलर के कंपाउंड फार्माजिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सीड वाइबल है कि नहीं है। तो ये क्या है? टेट्राजोलियम टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन हायर प्लांट्स ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। हायर प्लांट्स में ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, किससे एप्लीकेबल है हायर प्लांट में? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, उसमें से एक थ्योरी है आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इसे श्मिट ने दिया था 1924 में, जिन्होंने प्रपोज क्या किया कि ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एंजियोस्पर्म शूट अपेक्स के लिए इन्होंने ये स्टडी किया था, और उन्होंने इसके बेसिस पे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 2 रीजंस, विच इज द फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एंड द सेकेंड वन इज कॉर्पस। ट्यूनिका जो होती है पेरिफेरल लेयर होती है, जो कि डिवाइड करके प्लेन्स में ये सरफेस के परपेंडिकुलर में ये डिवाइड होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? कॉर्पस, जो कि सेवरल लेयर का बना हुआ होता है और ये कई सारे प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, तो एपिकल सेल थ्योरी जो होता है, अगर कंट्रास्ट करें एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोडिन थ्योरी और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में, तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है जो है केवल शूट अपेक्स के लिए एम्प्लॉयड रहती है, होती है, एप्लीकेबल है ये शूट अपेक्स के लिए, रूट के लिए नहीं। और यही है जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये हायर प्लांट्स के शूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फ्रॉम अ प्रोटीन मिक्सचर सेम मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आपने टेक्निक्स को ध्यान से पढ़ा है तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, प्रोटीन मिक्सचर है सेम मॉलिक्यूलर वेट का, और उसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? 4 टेक्निक है, SGS पेज, 2D पेज, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगर मिक्सचर प्रोटीन्स की बात करें, फिर मैंने बताया अगर प्रोटीन का मिक्सचर है दैट मीन्स जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स हैं, तो वो अलग अलग टाइप के वहाँ पे चार्जेस उसमें हो सकते हैं। ठीक, अगर सेम मॉलिक्यूलर बेसिस पे आपको सेपरेट करना है तो वहाँ पे क्या करना होगा आपको? मैंने बताया कि प्रोटीन्स पे अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट है, अगर आप केवल उसका आप SDS पेज करेंगे तो सारे के सारे प्रोटीन आपको एक जगह पे क्लम्प्ड मिलेंगे, क्योंकि वो जो नेटिव पेज है, जो SDS पेज है, वो केवल और केवल मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ही प्रोटीन्स को सेपरेट करता है। जब यहाँ पे आपका उस प्रोटीन का सेम मॉलिक्यूलर वेट है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू एग्रीगेट एट वन प्लेस, और फिर वो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी टेक्निक को बढ़ाया गया, उसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, या PI वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, वहाँ पे एक डायमेंशन ये उसमें जोड़ा गया SDS पेज के साथ में, जो PI वैल्यू है उसका टेक्निक इसमें जोड़ा गया, जिसको हम 2D
जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं, और नॉर्मल इलेक्ट्रोफोर्सेस को पेज को हम 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं। ठीक, 2D जो पेज है ये प्राइमरी टेक्निक है जो कि प्रोटीन्स के जो वर्क्स हैं प्रोटियोमिक्स के वहाँ पे यूज़ होता है। ये जो प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे दो डायमेंशंस हैं। फर्स्ट डायमेंशन इज where protein is separated based on the pi value, and in the second dimension they are separated on the basis of their molecular weight. तो D here stand for dimension, 1 dimension and 2 dimension. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The degree or intensity with which a particular genotype is expressed in an individual is called. कह रहा है जिस डिग्री से या इंटेंसिटी से कोई भी पर्टिकुलर जीनोटाइप एक्सप्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं किसी इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे आपको फिनोटाइप, फिनोकॉपी एंड इकोटाइप दो चीज़ें आपको अलग अलग दिखेंगी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है बी जिसे आप इसमें मत इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपका आ गया है। ठीक है, तो पेनेट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी एंड इकोटाइप। फिनोकॉपी एंड इकोटाइप दे आर वेरी डिफरेंट थिंग। पेनेट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से सही क्या है आपका एक्सप्रेसिविटी। कैसे? पेनेट्रेंस जो है ये परसेंटेज ऑफ एनिमल्स है या प्लांट, कुछ भी हो सकता है जो भी आपका लिविंग चीज़ हो। पेनेट्रेंस जो होता है ये परसेंट ऑफ एनिमल हैं ऑफ अ स्पेसिफिक जीनोटाइप हु एक्सप्रेसेस द फिनोटाइप एसोसिएटेड विद दैट अंडरलाइंग जीनोटाइप। मान लीजिए किसी प्लांट का कुछ जीनोटाइप है, जीनोटाइप के बेसिस पे ही फिनोटाइप आता है। तो मान लीजिए 10 एनिमल हैं और आपको पता है सब में ये जीनोटाइप है कि उसका आई का कलर ब्लू होगा, लेकिन आपने क्या देखा 10 में से केवल 6 जो हैं एनिमल उनमें ये ब्लू कलर डेवलप होता है, बाकी के 4 में नहीं डेवलप होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये पेनेट्रेंस है, मतलब कितना पेनेट्रेट कर सकता है। ठीक है, एक टर्म। एक्सप्रेसिविटी क्या है? एक्सप्रेसिविटी है डिग्री उस पर्टिकुलर जीनोटाइप की कि एक्सप्रेस होगा तो कितने डिग्री तक होगा। मान लीजिए 10 में से 6 का हुआ, 4 का नहीं हुआ, तो 6 जो ये हुआ 60% ये इसका पेनेट्रेंस हुआ। और एक्सप्रेसिविटी क्या होगा कि जो 6 जिनमें ये एक्सप्रेस हुआ है ये कैरेक्टर उनमें किस डिग्री तक हुआ है। ऐसा नहीं कि 6 में ये कंप्लीट जो होता है कंप्लीट एक्सप्रेशन हुआ है उनका। ठीक है, किसी में कुछ कम होगा, किसी के ब्लू आइज अगर आप देखेंगे किसी से ज़्यादा डीप ब्लू होगा, किसी का कम ब्लू होगा। तो ये क्या हुआ आपका एक्सप्रेसिविटी। पेनेट्रेंस जो होता है कि आइदर दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, और एक्सप्रेसिविटी क्या है कि कितने डिग्री तक का हुआ। ठीक, तो ये है आपका जो टर्म इससे रिलेटेड है कि वहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं, ये एक्सप्रेसिविटी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। ये फार्मूला पूछा है आपका C55H72O5N4Mg इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, फाइटोक्रोम, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली क्लोरोफिल ए और बी का आप फार्मूला देखेंगे, दे आर वेरी सिमिलर। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्लोरोफिल ए का है। ओके, क्लोरोफिल ए का ये फार्मूला है। दोनों में काफ़ी मतलब कम ही अंतर है। जैसे यहाँ पे आप केवल H और O के, जैसे यहाँ पे O5 है, क्लोरोफिल B में 6 है, और H72 है यहाँ पे, और यहाँ पे H70 है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्लोरोफिल A लगभग सभी जो है जैसे जो प्लांट्स में आते हैं उनमें पाया जाता है, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल बी जो होता है मेनली हायर प्लांट्स में होता है, लैंड प्लांट में जो है, और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे H2O है तो यहाँ पे कम है, H70 है, O ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। विविपेरस नेचर ऑफ सीड जर्मिनेशन अकर्स। विविपेरस नेचर, विविपेरी आपको पता ही होगा। तो ये जो सीड जर्मिनेशन किस में होता है, मैंगो, राइजोफेरा, बनाना, राइजोक्टोनिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंगो, बनाना, राइजोक्टोनिया या राइजोक्टोनिन जो भी है, ये प्लांट जो होता है मैंग्रोव प्लांट नहीं है। एक एग्जांपल राइजोफोरा बहुत पॉपुलर है एग्जांपल मैंग्रोव प्लांट का। मैंग्रोव प्लांट का ये फीचर होता है कि वहाँ पे विविपेरस नेचर होता है सीड जर्मिनेशन का। मतलब इट इज़ द कंडीशन वेयर embryo goes first to break through the seed coat then out of the fruit wall while still attached to the parent plant। मतलब जो सीड होता है ये जब पेरेंट प्लांट पे ही लगा होता है उसी पे वो जर्मिनेट कर जाता है, इसी को हम विविपेरी बोलते हैं। ये कंडीशन मेनली आपको मैंग्रोव प्लांट में मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे ब्रूगेरिया, सीरियोप्सिस, कैंडिलिया एंड राइजोफोरा। एंड राइजोफोरा इज गिवन इन द ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। बायोरिएक्टर्स किस में यूजफुल होते हैं? Separation and purification of a product, processing of a large volume of culture, cloning of a genetic material, or raising transgenic plants।
क्लोनिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड रेजिंग ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, ये तो श्योर नहीं है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो सकता था। पर बायो रिएक्टर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम के जो कल्चर होते हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए हम बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कई सारे जो ग्रोथ कंडीशंस है उसको ऑप्टिमम रखा जाता है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं, ऑक्सेनोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, किसके मेज़र के लिए, क्या आप मेज़र करते हैं, रेस्पिरेशन, प्लांट मूवमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड ट्रांसपिरेशन। सो ऑक्सेनोमीटर्स आर देयर फॉर मेजरिंग द प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉटेड प्लांट है, इसके टिप पे कुछ बांध के पुली पे उस हिसाब से कुछ वेट रख देते हैं, और ये जब प्लांट बढ़ता है तो वेट नीचे आता है और जो पॉइंटर है ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्चुअल ग्रोथ इन लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंटर। पॉइंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर रेडियस क्या है पुली का, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पॉइंटर। तो ये क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए यूज होता है। ये था क्वेश्चन 13 तक का। आप नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी जो सारे क्वेश्चंस हैं इस पेपर के वो सॉल्व करूंगा। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मास्टर्स ऑफ बॉटनी लेके आया है 10 फुल मॉक टेस्ट फॉर यूपीएचएससी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ जो भी एग्जामिनेशन होते हैं एमपीपीएससी, उनके भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होते हैं या एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए ये फुल मॉक टेस्ट क्या उसके लिए एलिजिबल मतलब है, एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो हाँ, क्योंकि बॉटनी हर जगह पूछा जाता है और लेवल हर जगह का यही रहता है लगभग। तब आप जो है ये जो 10 फुल मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं सितंबर में 4, 11, 18, 25, अक्टूबर में 2, 9, 16, 23 और 30 और 6 नवंबर को पूरे हर संडे को ये टेस्ट है, मॉक टेस्ट हैं ये। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ी है 300। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप किसी भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या कहीं का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बॉटनी पार्ट के लिए आप जो है इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।